जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमेरात को दावा किया कि उन्होंने जिला सांबा में गुज़श्ता रात के दौरान एक जंग आलूदा ग्रेनेड और 191 गोलियां बरामद की है। जेके स्टेट न्यूज के मुताबिक पुलिस और सीआरपीएफ की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये बरामदगी जिला के खेदियान गाँव में अमल में लाई गई। बरामदशुदा चीजों में एक ग्रेनेड, 303 बंदूक की 191 गोलियां, 20 चार्जर क्लिप शामिल है। ये बरामदगी एक नाले से अमल में लाई गई है और इस जुम्मन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई है। जिला डोडा के जटली इलाके का आइमत सब सेंटर एक निजी मकान में है जो कि अब मेडिकल सेंटर के बजाय गांव खाना की सूरत में है। इलाके के लोगों ने बताया कि मजकूर शुदा सब सेंटर में लोग इलाज कराने के लिए अब परहेज करते हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे सरकार कोविड-19 के खात्मे व दीगर सेहत से मुतालिक स्कीमों का इनकाद अमल में लाती है, ताहम हमारे साथ हर वक्त सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए मंजूर मलिक की ये रिपोर्ट। मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस माह रमज़ान में भूख और प्यास होके यहाँ आप हमारे लिए हमारी मुश्किलात का हल देखने, सहूलियात करने के लिए आए। हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट सब सेंटर है माठोड़ी। ये 1987 और 86 के आसपास यहाँ आया है, लेकिन मैंने आज तक इस हॉस्पिटल की कोई रिपेयरिंग नहीं देखी है, कोई बिल्डिंग नहीं आई है। इसकी खस्ता हालत आप देखिए क्या है। जटेले से हैं, वार्ड नंबर 6 और माठोड़ी गाँव। हम जेके स्टेट न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए। हम 1987 से लेकर आज तक हमारी ये सब सेंटर की बिल्डिंग ना बनी है, तो हम आपके माध्यम से ये इंतज़ामिया को यही बताना चाहते हैं कि खुदारा हम पर रहम किया जाए और ये बिल्डिंग हमें दी जाए। शुमाली जिला बारामूला के चीराबाद अखूर पट्टन में पीपीई किट पहने 3 नामालूम बंदूक बरदार ने जम्मू व कश्मीर बैंक की एक शाख से नकदी लूट ली है। असला बरदारों ने न सिर्फ बंदूक की नोक पर 2,86,000 रुपए लूट लिए, बल्कि बैंक शाख की हिफाजत पर मामूर मुहाफिज से उसकी 12 बोर राइफल भी छीन ली है। जरा ने बताया कि असला बरदार एक मारुति कार में आए थे और जब वो बैंक लूटने के बाद अपनी गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी की चाबी को गुम पाया। उन्होंने मजीद बताया वहाँ मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो असला बरदारों ने अपनी मारुति कार वहीं पर छोड़ दी और एक मकामी शख्स से उसकी गाड़ी छीनकर मौके से रफू चक्कर हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि असला बरदारों लुटेरों ने रफू चक्कर होने से कबल हवा में फायरिंग भी की। उन्होंने बताया कि मामले की नस्बत मुतलका पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच श्रीनगर ने जुमेरात के रोज जेकेपीसीसी बदरवानी से मुतलिक एक मामले में वस्ती और शुमाली कश्मीर के 3 मकामात पर छापे मारे। क्राइम ब्रांच कश्मीर की जानिब से छापेमार जेकेपीसीसी बदरवानी से मुतालिक पहले ही केस दर्ज किया गया है, जबकि छापामारी, पूछगछ और तफ्तीश जारी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। श्रीनगर लेह शाहरा पर सोनमर्ग और जोजिला के मकाम पर ताजा बर्फबारी के बाद शाहरा को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दिया गया। जुमेरात की सुबह से ही द्रास, मिनीमर्ग, सोनमर्ग और जोजिला में ताजा बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में इंतजामिया ने श्रीनगर लेह शाहरा पर गाड़ियों की नकलो हमल को एहतियाती तौर बंद कर दिया है। काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें, जबकि बाज बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। रेंजी पटन इलाके में गुज़श्ता हफ्ते हुए शहरी के कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर दिया है और इसमें मुल्लवस मालूक शहरी की अहलिया और उसका माशूक गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी बारामूला ने कहा कि 8 मार्च को दोनों ने अपने मंसूबे को हतमी शक्ल दी और उसके मुताबिक तस्लीमा ने रात के वक्त गुलाम मोहम्मद को फोन किया और उन दोनों ने अल्ताफ को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उन्होंने लाश ले ली और उसे मौत के अंदाज को छुपाने के लिए चरवाह के करीब फेंक दिया। दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंकशाफ पर जुर्म का असला बरामद कर लिया गया है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद अल्ताफ मलिक है, पटना का रहने वाला, इसकी जो है नैश एक काउशेड के बाहर जो है गरीबी मिली फॉर्मेलिटी है वो कंप्लीट कर गया। ये केस वहाँ पर गया। तो अकॉर्डिंगली जब हमने इसकी छानबीन शुरू करी तो
छानबीन तफ्तीश के बाद भी पता चला कि जो कंप्लेंट हमारे पास अब आई है उसके तहत हमको उसमें एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। जिला रामबन के बानिहाल बैंकुट छानाड़ इलाके के लोगों ने क्रॉन रेलवे इंतजामिया पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि 2004 से लेकर आज तक उन्हें मकानों जो टनल बनाने के दौरान धमाके से टूट गए थे का मुआवजा फराहम नहीं किया गया। जानहार इलाके के लोगों ने बताया कि एक जानिब इंतजामिया मुआवजा फराहम करने में कासिर है, वही दूसरी जानिब टनल से निकलने वाले पानी उनके मकानों को तबाह करती है। JK न्यूज़ के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। ये जनाब ये मसला 2004 से ये काम उन्होंने चालू किया, फिर उन्होंने उस वक्त उसका मुआवजा बनाया, नाप कर ले गया, उस वक्त था ABC जी। तो आज ये SEC आया जी। तो जब से इन्होंने ये दोबारा काम शुरू किया तो ये देखा जनाब आपने मकानों का कैसे ज़रूरत पड़ते हैं, मकान सब ब्रेक हुआ है, इस वक्त ये ब्लास्ट कर रहे हैं, उस वक्त हमें बाहर निकलना पड़ता है। जहाँ ये ओपनिंग आ रही है, अगर इनके पास जा रहे हैं तो इनके पास अगर कुछ यहाँ से सीधी बात कर रहे हैं इंसान तो हमें पुलिस पहुँच जाती है, हमारे पर FIR काट जाते हैं, इंसाफ कोई नहीं देख रहा। ये है हमारे सवाल गवर्नमेंट से। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर मोहलिक वायरस कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ यारीपुरा के साथ तहसीलदार, SHO और नायब तहसीलदार ने यारीपुरा इलाके का दौरा करते हुए लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के हवाले से आगाह किया और कहा कि जो भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। JK न्यूज़ के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। 4 दिन से जो हमारी मीटिंग स्टेक होल्डर से भी हुई है, तहसीलदार साहब थे मीटिंग, मैं और हमारे यहाँ पे CRPF का भी बड़ा योगदान रहता है इस मामले में, इस इम्प्लीमेंटेशन में, ये भी हमारे साथ रहे। म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन साहब हैं, बाकी लोग भी जो हैं, हम बिल्कुल आज नहीं पिछले कई दिनों से हम जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, लगे हैं। और हमने इस सिलसिले में लोगों को पहले हिदायत दी है, बाद में जो हमें इसको जिसने फॉल्ट किया उनसे जुर्माना भी वसूल किया गया है। जिला उधमपुर में आलमी यौम अर्थ NGO के जियो और जीने दो के मौके पर हेड ऑफिस में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके मकसद है लोगों को जमीन और माहौल की बिगड़ती हुई सूरत के पेश नजर पैगाम देना था। इस तंजीम ने सबसे अपील की कि वो जमीन की बेहतरी के लिए काम करने के लिए ताउन करें। JK न्यूज़ के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। कुल मिला के अपील की गई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। गार्बेज जो है एक समस्या है, चाहे वो वाटर लाइफ हो उसके लिए, चाहे वो अर्थ हो उसके लिए। इस पर गौर किया गया कि हम किस तरह से अपने अर्थ को साफ रखें ताकि हम जिए और दूसरों को भी जीने का मौका मिले। महकमा जल शक्ति के कमिश्नर सेक्रेटरी M राजू के साथ जिले तरक्याती कमिश्नर शोपियान सचिन कुमार अवशिया और महकमा जल शक्ति के PHE चीफ इंजीनियर कश्मीर ने जिला शोपियान में जल जीवन मिशन के निफाज का जायजा लेने के अलावा PHE मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिला में पीने के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए पानी के दस्तियाब वसाइल को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। JK न्यूज़ के लिए उमर मलिक की ये रिपोर्ट। शिमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में इंतजामिया ने कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर परवेज सज्जाद ने बताया कि इस बार जो भी कोविड प्रोटोकॉल SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। JK न्यूज़ के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया, ऑर्डर नंबर 22। तो एज पर दैट कुछ डिसीजंस हैं जो हमने मीटिंग भी की, जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, तो आपके थ्रू उस मीटिंग के बारे में हम लोगों को ये मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। उनको कोऑपरेशन चाहिए, इसलिए चाहिए कि हम सभी का जो हेल्थ है वो ठीक रहे। एक तरफ जहां बिजली फीस में इजाफा होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देही इलाकों में बिजली का तरसीली निजाम बद से बदतर है। रोड़ा के झिटली इलाके के लोगों का ये कहना है कि पिछले 50 साल से महकमा बिजली के ढांचे को ठीक नहीं कर रहा है और बिजली की तारें दरख्तों पर लटकी हुई है। उनका कहना है कि जहां पर तार है तो वहां पर खंबे नहीं और जहां पर खंबे है तो वहां पर तार नहीं, जिसके सबब आवाम को काफी मुश्किलात का सामना है। इलाके के लोगों ने महकमा बिजली के आला अफसरान से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है।
जेके न्यूज के लिए मंजूर मलिक की ये रिपोर्ट। मैं इलियास अहमद बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 माठोड़ी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत चीज़ों की परेशानी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो यहाँ पे लाइन है, जो बीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो लाइनें हैं वो बिल्कुल घर की छतों के ऊपर से गुजरती हैं। बहुत मुश्किल होता है जब लाइट आती है, बारिश होती है तो कोई भी उस मतलब करंट किसी को लग सकता है। ये तो लगभग 20-25 साल जब से मतलब मैं देख रहा हूँ कि ये 25 साल से बिल्कुल जो भी पोल जो लकड़ी के वो सड़ गए हैं। अपार्टमेंट से बहुत बार बात की हमने, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। छत के ऊपर से तारे गुजरती है और कभी भी कोई भी ऑन स्पॉट डेथ हो सकता है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक शराफा, गुलमर्ग और सोनमर्ग समेत वादी के कई बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि कुछ मैदानी इलाकों में जमकर बारिशें हुई। इधर मुसलसल बारिशों के बीच महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिशें और बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाओं की भी पेशनगोई करते हुए 24 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की पेशनगोई की है। जेके न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर और सागर रफीक की ये रिपोर्ट। जेके न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।